Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। 11th इकोनॉमिक्स का कल फाइनल एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड का। और सक्सेस विद इकोनॉमिक्स हमारे चैनल पर मैंने सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अजर्शन रीज़न भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी, फिलअप भी, ये मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के। अब हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले इंडियन इकोनॉमी के 9 चैप्टर हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे उनके, फिर उनके हम अजर्शन रीज़न करेंगे। ठीक है, आई होप आप सारी की सारी वीडियो देख चुके होंगे या देख लोगे, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? विकसित, अल्प विकसित या गतिहीन? देखो, विकसित तो थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों ने इतने साल तक हमारे ऊपर राज किया था, तो हमारे पास तो कुछ ऐसा धन वगैरह कुछ बचा नहीं था। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी और गतिहीन थी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, बी और सी। उसके बाद है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो लैंड होल्डिंग थी, जो ऐसी ज़मीन जिन पर फसल बोई जाती है, जिनको जोत बोला जाता है, जोते थी, वो कैसी थी? खंडित, बड़ी या छोटी? वो खंडित थी, यानी कि बिखरी हुई थी, और छोटी थी। ठीक है, तो बिखरी हुई और छोटी, खंडित और छोटी, ए और सी, ये दोनों ऑप्शन किस में है? डी में। तो दूसरे का भी डी आंसर। उसके बाद है, वह खेती जो परिवार की बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है, उसे क्या कहा जाता है? निर्वाह खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें सिर्फ अपने पालन पोषण जितना ही धन होता है। हस्तशिल्प के पतन का कारण, ये थोड़ा सा यहाँ ब्लर सा दिखाई दे रहा है, ये हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट। उसके पतन का क्या कारण था? एक तो ब्रिटिश की टैरिफ जो पॉलिसी थी, एक मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता, जो मशीन थी उनसे कंपटीशन, और एक मांग के स्वरूप में उस टाइम पर डिमांड में चेंज। तो ये सभी ऐसे रीज़न थे, डी ऑप्शन आएगा, सारे के सारे ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया? बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वेज नहर खोली गई। स्वेज नहर खोली गई 1869 में, याद करने की चीज़ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था। भारत कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था? जो चीज़ें बाहर देशों में भेजी जाती हैं, वो कौन सी चीज़ें थी? प्राथमिक उत्पाद, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, हमारे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पाद थे। प्राथमिक मतलब खेती से संबंधित जो फसल वगैरह, अनाज, इन्हीं का हम क्या करते थे? निर्यात करते थे। उच्च शिशु मृत्यु दर, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाई मोर्टेलिटी रेट का क्या प्रतीक है? एक तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, और एक खराब स्वास्थ्य सेवाएं। दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ए और सी, ए और बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाज में लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब हम आज़ाद हुए, उस टाइम पर समाज में लिंग पूर्वाग्रह को साक्षरता दर से दर्शाया जाता था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि डेमोग्राफिक जो रूपरेखा थी, वो कैसी थी? उच्च जन्म दर, अपने यहाँ पर जनसंख्या का विवरण पूछ रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जन्म दर थी, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बीमारी कोई लग गई तो मर भी जाते थे। और शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। तो डी ऑप्शन आएगा, सारे के सारे ही ये रूपरेखा को दिखाते हैं पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या का अधिकांश भाग किस में लगा हुआ था? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़े नियोक्ता के साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का प्रमुख योगदान था? कृषि का ही था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन भी इसी काम में लगी हुई थी, और हम इन्हीं चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे। हमारे पास इतने उद्योग और सर्विस सेक्टर इतने डेवलप्ड नहीं थे। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? 1850 में। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जब अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम पर हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिल्कुल पतन हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात, कृषि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें लगभग 70% पॉपुलेशन खेती में लगी हुई थी, क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतने अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था। तो आजकल फिर भी अप्रोक्सीमेटली 50% तो अभी भी खेती में लगी हुई है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हम हो चुके हैं। गतिहीन अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? जिसमें क्या होता है? गतिहीन मतलब एक स्टेगनेंट इकोनॉमी, जिसमें कोई हलचल ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, एक तरह से ये लगा लो बिल्कुल सुस्त इकोनॉमी। तो आय में कम वृद्धि,
और उत्पादकता का निम्न स्तर, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक हैं और ये दोनों किस में दे रखे हैं, डी ऑप्शन में, तो डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था थी, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, ठीक है। भू राजस्व की जमींदारी प्रणाली कैसी थी, जमींदार नामक मध्यस्थों के नाम से काम करती थी, जमींदार। ब्रिटिश शासन में राष्ट्रीय आय का आकलन कुछ ही व्यक्तियों ने किया था। फोर्थ है डैश खेती का वह रूप जिसमें परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो है निर्वाह खेती। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाओं को शामिल किया जाता है, वो किस में आता है, आपका सामाजिक में। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत ब्रिटेन तैयार वस्तुओं का क्या करता था, आयात करता था। भारत, क्योंकि अंग्रेजों का राज था ना भारत में, तो भारत को जो भी चीज़ चाहिएगी वो दूसरे देशों से यानी कि ब्रिटेन से आती थी इधर, तो भारत ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं को आयात करता था और जो अंग्रेज़ थे वो भारत से कच्चे माल को वहाँ पर बाहर एक्सपोर्ट करते थे और फिर वहाँ सामान बना के इधर उसको इंपोर्ट करते थे। जनांकीय परिवर्तन के इतिहास में महान विभाजन वर्ष किसको कहा जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर 1921। व्यावसायिक ढांचे से अभिप्राय क्या है, कार्यशील जनसंख्या। व्यावसायिक ढांचे का मतलब है कार्यशील जनसंख्या जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगी हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिलअप है 9, डैश एक उत्पादन गतिविधि के रूप में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, पशुपालन। स्वतंत्रता के समय द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का विकास अपने बिल्कुल शैशव काल में था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना जिसका कोई अभी विकास ना हो रखा हो, तो हमारा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर था ना वो बिल्कुल ऐसी ही अवस्था में था, कोई भी उसका विकास नहीं था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।